मिन हैसुल कौम कि हम पिछले 72-73 साल से आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन आज सवाल उठता है कि वाकई हम एक आज़ाद कौम हैं और क्या हम सब आज़ाद फैसले करते हैं? अगर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करके अपने ही लोगों की ग़ुलामी में आ जाएं तो फिर ये सोचने वाली बात है कि इस मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। जो उसने ये बयान दिया है ना, सबसे पहले तो मैं उसको शट अप करता हूँ कि ये उसने जो लफ्ज़ कहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये वर्दी ना होती तो ये दहशतगर्द जिस तरह इन्होंने शाम, इराक़ की इज़्ज़तों को लूटा, अफ़गानिस्तान, तो फिर यही हाल होता। ये जो अभी ख़वातीन ये कह रही हैं जो दर्द वर्दी है, फिर इनकी इज़्ज़तें जिस तरह उनकी इज़्ज़तों को पामाल किया गया ना, इस तरह ही हमारे साथ होता। ये वर्दी है जिसने उसको सामने से रोका है कि ये हम इस मुल्क के महफ़ूज़ हैं। जब तक हम ज़िंदा हैं ना हमारी इज़्ज़तों की तरफ कोई देख सकता है, ना हमारी गैरत की तरफ कोई देख सकता है। तो ये वर्दी है जिसने दुनिया को एक एहसास दिलाया है कि हम ज़िंदा कौम हैं, हम खड़े हैं अपने मुल्क के लिए। ये इनकी बातों की क्या अहमियत। तो सारी ज़िंदगी इन्होंने एक मील पैदल तो ये चले नहीं हैं। इन्होंने आँख खोल ली है तो ये अरबों पति हैं, खरबों पति हैं। इनकी तो ज़िंदगी ये है, हमारी ज़िंदगी ये, हमारी तरबियत है ये कि हमने इस मुल्क की सरज़मीन के लिए अपनी जान इस तरह हाथ पे रखनी है। हमारी ज़िंदगी हमने सोच कर रखी हुई कि अगर मुल्क के काम आ जाए तो ये हमारे लिए बड़ी सक्सेस है, बड़ी कामयाबी है। मैं अभी फ़ौज से रिटायर्ड हूँ, 25 तक मैं रिज़र्व रिबेल्ट, लेकिन मैं अब भी ये सोच रखता हूँ कि अल्लाह करे कभी भी मेरी यूनिट को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं 1 मिनट से पहले तैयार होकर अपनी यूनिट में रिपोर्ट करूँ। मैंने अपनी वर्दी तैयार रखी हुई। आप हाज़िर होंगे? यस, आई एम रेडी। अपना दुश्मन समझता ही रहूँगा सारी ज़िंदगी। वो क्लियरली हमारा दुश्मन है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो हमारा मुल्क का दुश्मन है, वो हमारी सालमियत का दुश्मन है और वो हमारा दुश्मन है। अब घर का सरबराह उसको साड़ियाँ दे रहा है, उससे साड़ियाँ ले रहा है और उसके बेटे शहीद हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये इस बात पे हमें दुख लगता है कि एक प्राइम मिनिस्टर वो अपनी फैमिली के साथ उसके साथ गेट टुगेदर कर रहा है, उसको साड़ियाँ दे रहा है, उसको आम ले रहा है, और हम इस मुल्क के बेटे नहीं हैं। हम इस मिट्टी के जो अब मौत को देख रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं और शांतें हो रही हैं, क्या हम इस मुल्क के नहीं हैं? मैं हूँ, मेरा एक भाई मीडिया में है या वो सियासत में, वो अच्छा है, मैं आर्मी में हूँ, मैं बुरा हूँ। क्या हम इस मुल्क की मिट्टी के ऊपर हमारा कोई हक नहीं? ये सिर्फ वही एक ख़ानदान है, वो हम लोग बॉर्डर पे अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और वो उनको साड़ियाँ दे रहे हैं और उनसे जनाब पता नहीं क्या चीज़ें ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदरा, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद होंगे रिटायर्ड हवलदार मेजर मज़हर इकबाल साहब, जिनकी इस मुल्क के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ हैं और इस मुल्क के लिए उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। अगर इनकी कामयाबियों के हवाले से मैं ये बताऊँ तो इन्हें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जुर्रत और बहादुरी का एक अवार्ड मिला है और इसी के साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान का जो नाम है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी रोशन किया है। एक मुकाबले के अंदर जहां पे यूएसए के अंदर 32 ममालिक की जो आर्मी है वो वहां पे मौजूद थी, एक मुकाबला हुआ और उस मुकाबले के ऊपर ये पहले नंबर पे आए और साथ ही साथ इनकी कहानी के मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, मुख्तलिफ इनकी अचीवमेंट्स हैं, मुख्तलिफ इनके किस्से हैं, किस तरह ये मौत के मुँह से वापस आए और किस तरह इन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अरे सर, ये बताएंगे क्या आपने कारगिल वार के अंदर हिस्सा लिया, उसके हवाले से थोड़ा बताएं कि लोग ये भी कहते हैं कि उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी का काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोग शहीद हुए हमारे जवान। वाकई इसमें कोई शक नहीं, शहादतें तो वहाँ पे बहुत हुई। ये मैं 92 में इनरोल हुआ था तो उस वक्त मेरी थोड़ी सी सर्विस थी, आई वॉज़ वेरी यंग। तो हमारा काम था पोटिंग, हम अम्निशन ऊपर पहुँचा रहे थे। तो नुकसान हमारा, पहले तो हमारी जब आर्मी ऊपर बैठी तो हमने तो उनकी सही तबाही की। उनकी डेड बॉडियों के लिए उनके पास तो वो जो तबूत थे ना, वो उनकी लकड़ी कम पड़ गई थी कि वो किधर से बना के लाएं, इतनी हमने उनको। तो ये भी सुना है कि वो लाशें भी नहीं उठा रहे थे, हमारे सामने अंबार लगे हुए थे और फिर हम ऊपर से कहते थे उनको कि उठा लो, वो हमारी जो ऊपर यूनिटें लगी हुई थी। तो नुकसान तो हमारा ये हुआ ना कि जब हमें वो वापस आना पड़ा तो वो बस एक सियासी तौर पर ही, हमें नहीं पता कि किस वजह से वापसी का ऑर्डर मिला। जब हम नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने पीछे से फायर हुआ है उसमें हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा हुई। वैसे तो सामने आमने तो हमने उनको बकरी बना दिया था, पूरी दुनिया ने देखा
कारगिल में तो वो बिल्कुल बैठ गए थे नीचे। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि सियासी तौर पे जो है नुकसान हुआ था एक डिसीजन की वजह से। हाँ, मैं तो यही कहूँगा जो मैंने, देखिए हमें पता है कि जब हम इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे तो हमने इतनी उनकी तबाही मचाई, लोगों ने भी देखा, दुनिया भी देख रही थी, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा था और बेबस लाचार थे वो सारे। ठीक है, जितनी उनकी आर्मी आ रही थी, जितनी मतलब वो एक एक ब्रिगेड का, एक एक प्लेटून के ऊपर एक एक ब्रिगेड का अटैक करते थे तो नाकाम ही होते थे, तबाहियाँ होगी। लेकिन फिर वापसी का आर्डर वो हमें नहीं समझ आई। वो मैं तो अब ये कहूँगा कि वो उसका जवाब आज तक नहीं मिला आपको? और जवाब तो हमें थोड़ा सा मिल ही गया कि वो उधर गया था हमारा पीएम, उसके पास, ओबामा के पास। वो हम लोगों ने देखा कि वो हमें अच्छा नहीं लगा और आज तक अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, ये बताएं कि कभी कोई ऐसा मौका आया हो कि जब आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो और आप भूखे सो गए हो? सॉरी, मैं पहले वो एक बात काट रहा जी, जी। हूँ। हमारा पीएम ओबामा के पास नहीं, उस वक्त था बुश, उसके पास गया था। हाँ जी, अभी आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कोई ऐसा मौका आया कि जब आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो और आप भूखे सो गए हो? हाँ जी, ये तो कई दफ़ा मौका आया। एक दफ़ा ऐसा मौका आया कि हमें उन्होंने, दहशत गर्दों ने, ये जगह है शक्कई, वहाँ पे हमारी एक डेट थी, ईओडी की हमारी एक टीम थी, हमको टोटल 8-10 लड़के थे। तो उस चेक पोस्ट के इर्द गिर्द उन्होंने हमें घेरा डाल लिया। अब उनको पता था कि इधर थोड़े से बंदे, वो बंदे ज़्यादा थे। तो दिन हमने अपने आप को बग़ैर खाने पीने के वहाँ पे रखा। हमारा रास्ता था, वहाँ पे हमारी मदद के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं आ सकती थी कि वो हमें निकाल लें, क्योंकि वहाँ पे वो सारी इर्द गिर्द उन्होंने था। तो 3 दिन हमने अपने आप को छुपा के, आप समझ लें कि अपने आप को रखा। तीसरे दिन के बाद फिर हमें पीछे से सपोर्ट आई, फिर हमने ऊपर वो चेक पोस्ट के ऊपर कुछ लोग आए, पीछे से हमारे कोबरा हेलीकॉप्टर है, उन्होंने फायरिंग की, वो पीछे हटे तो फिर हमने ऊपर चढ़ कर, हम काफ़ी निडाल हो गए। 3 दिन हमने वो गुजारे हैं, जो वो मुझे पता है कि वो हमें यही एहसास होता था कि अब मुश्किल ही है, इससे निकल जाए। तो वहाँ पे तो ऐसे कई सीन हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर तनकीद करते हैं, जो कहते हैं कि ये पाकिस्तान को खा रहे हैं। ठीक है, एक तरफ जवान शहीद होता है और दूसरी तरफ आपके ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं। तो इस बात से आप लोग कितना मायूस होते हैं? ये मैं आपको ये बताऊँ, अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक घर होता है ना, एक घर का सरबराह बड़ा, वो सारे घर को चला रहा होता है। अब घर का सर आगे, मतलब एक घर की दूसरे घर के साथ दुश्मनी है। मैं इसको, इंडिया को अपना दुश्मन ही समझता हूँ और समझता ही रहूँगा सारी ज़िंदगी। वो क्लियरली हमारा दुश्मन है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो हमारा मुल्क का दुश्मन है, वो हमारी सालमियत का दुश्मन है और वो हमारा दुश्मन है। अब घर का सरबराह उसको साड़ियाँ दे रहा है, उससे साड़ियाँ ले रहा है और उसके बेटे शहीद हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये इस बात पे हमें दुख लगता है कि एक प्राइम मिनिस्टर वो अपनी फैमिली के साथ, उसके साथ गेट टुगेदर कर रहा है, उसको साड़ियाँ दे रहा है, उसको आम ले रहा है, और हम इस मुल्क के बेटे नहीं हैं। हम इस मिट्टी के जो अब मौत को देख रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं और शांति हो रही हैं, क्या हम इस मुल्क के नहीं हैं? मैं हूँ, मेरा एक भाई मीडिया में है या वो सियासत में, वो अच्छा है, मैं आर्मी में हूँ, मैं बुरा हूँ। क्या हम इस मुल्क की मिट्टी के ऊपर हमारा कोई हक नहीं? ये सिर्फ वही एक ख़ानदान है, वो हम लोग बॉर्डर पे अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और वो उनको साड़ियाँ दे रहे हैं और उनसे जनाब पता नहीं क्या चीज़ें ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। इस चीज़ को आप लोग बर्दाश्त कैसे करते हैं? अपने हौसले को बुलंद कैसे करते हैं? मतलब ये बातें सुनने के बावजूद ये बर्दाश्त ये है कि हमारी तरबियत है ये कि दुनिया कुछ मर्जी कर ले। अब देखिए ऐसे 2% के लोग भी पाकिस्तान आर्मी पे ब्लेम करते हैं, वो उसके खिलाफ बातें करते हैं जी। ये अब कोई भी नागानी सूरत होती है मुल्क के ऊपर तो क्या फ़ौज वहाँ पे नहीं होती? ज़लज़ला आए, तूफ़ान आए, सैलाब आए, जो मर्ज़ी हो, दहशतगर्द आए, उनको फेस हमने करना होता है। जो बातें करते हैं सिर्फ वो चुटकुले वाले, वो जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को लूटा है, खाया है, उनकी बातों का हमें कोई परवाह नहीं। हमारी तरबियत ये है कि हमने अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए सब कुछ करना है। लोगों की बातें हम उसको जूते की नोक पे रखते हैं, जो बकवास करते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। अब मैं इसकी छोटी सी ये बात आपको बता दूं कि जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर है
या उसके दिल में ये कमज़ोरी आ गई कि मेरे पीछे मेरे लोग नहीं हैं, मैं ऐसे हूँ। आप इराक़ का हाल देखें, उनकी इज़्ज़तें महफूज हैं। आप शाम का हाल देखें, जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर है लोग उसको फुटबॉल जूते की नोक पे रखते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी है जिसकी वजह से हम दुनिया में डंके की चोट पर रह रहे हैं और इज़्ज़त से रह रहे हैं, और हमारे मुल्क से दुनिया को खौफ आता है कि वहाँ की आर्मी जो है वो शेरों की आर्मी है। ये वजह है। तो हमें जो इस तरह की बातें करते हैं, इन लोगों की हमें कोई परवाह नहीं है। उनकी हमारे सामने बातों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनकी इज़्ज़त नहीं है, ना हम अपने दिल में समझते हैं। हमारे दिल में अपने मुल्क के अवाम है, हमारे मुल्क के लोग हैं जो इस मुल्क के रहने वाले हैं, और इस मुल्क की सरज़मीन है जो अल्लाह ताला का मुआज़ा है, हमें जो मिला है वो हम उसकी हिफाजत के लिए हम। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे यहाँ पे करूँगा कि चंद माह पहले एक ख़ातून की तरफ से ये नारा लगाया गया, जो कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ये लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है। ठीक है, इस नारे के बाद क्या आप उनको लीडर मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये बयानियाँ इस मुल्क को कितना जो है नुकसान पहुँचा रहा है? जो उसने ये बयान दिया है ना, सबसे पहले तो मैं उसको शट अप करता हूँ कि ये उसने जो लफ्ज़ कहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये वर्दी ना होती तो ये दहशतगर्द जिस तरह इन्होंने शाम, इराक़ की इज़्ज़तों को लूटा, अफ़गानिस्तान, तो फिर यही हाल होता। ये जो अभी ख़वातीन ये कह रही हैं जो दर्द वर्दी है, फिर इनकी इज़्ज़तें जिस तरह उनकी इज़्ज़तों को पामाल किया गया ना, इस तरह ही हमारे साथ होता। ये वर्दी है जिसने उसको सामने से रोका है कि ये हम इस मुल्क के महफ़ूज़ हैं, जब तक हम ज़िंदा हैं ना हमारी इज़्ज़तों की तरफ कोई देख सकता है, ना हमारी गैरत की तरफ कोई देख सकता है। तो ये वर्दी है जिसने दुनिया को एक एहसास दिलाया है कि हम ज़िंदा कौम हैं, हम खड़े हैं अपने मुल्क के लिए। ये इनकी बातों की क्या अहमियत। तो सारी ज़िंदगी इन्होंने एक मील पैदल तो ये चले नहीं हैं, इन्होंने आँख खोल ली है तो ये अरबों पति हैं, खरबों पति हैं। इनकी तो ज़िंदगी ये है, हमारी ज़िंदगी ये, हमारी तरबियत है ये कि हमने इस मुल्क की सरज़मीन के लिए अपनी जान इस तरह हाथ पे रखनी है। हमारी ज़िंदगी हमने सोच कर रखी हुई कि अगर मुल्क के काम आ जाए तो ये हमारे लिए बड़ी सक्सेस है, बड़ी कामयाबी है। मैं अभी फ़ौज से रिटायर्ड हूँ, 25 तक मैं रिज़र्व रिबेल्ट, लेकिन मैं अब भी ये सोच रखता हूँ कि अल्लाह करे कभी भी मेरी यूनिट को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं 1 मिनट से पहले तैयार होकर अपनी यूनिट में रिपोर्ट करूँ। मैंने अपनी वर्दी तैयार रखी हुई। आप हाज़िर होंगे? यस, आई एम रेडी। यस, आई एम बॉस रेडी। यस, आई एम रेडी। अच्छा, ये बताएं कि आपने माशाल्लाह काफ़ी कामयाबी हासिल की, ठीक है, आपके पास काफ़ी अवार्ड्स हैं, और थोड़ा बताएं इतने अवार्ड्स आपने हासिल किए और एक सिपाही आप भर्ती हुए थे और माशाल्लाह इतनी तरक्की हासिल की, तो इस तरक्की की जो वजह है और क्या क्या आपने कामयाबियाँ हासिल की ये तो बता दें। मैं एज ए सोल्जर एक जवान भर्ती हुआ था, तो मेरे फादर भी फ़ौज में थे। हमारी तो 3 नस्लों से हम आर्मी में, अब इंशाल्लाह मेरे बेटे भी आर्मी में जाएंगे। एक मेरा बेटा कैडेट कॉलेज में है, इंशाल्लाह वो भी फ़ौज में जाएगा। तो हमारा तो फ़ौज के साथ एक रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। जब तक हम जिंदा हैं फ़ौज के साथ रिश्ता रहेगा। तो कामयाबियों की वजह ये होती है कि जब आपके दिल के अंदर जज्बा होता है ना, यही कामयाब होती हैं। ये मेडलों की लाइन, ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज़रूरतुल बहादुरी का एजाज़, ये जज्बों की वजह से मिलता है। और जज्बा ये है कि इस मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैंने अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी ये बताया कि अब तुम्हारी बारी है।